सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का फाउंडेशन कोर्स 1 का जो हमारा 5th चैप्टर है, जिसका आप 5th यूनिट भी बोल सकते हो, द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। उसका आज वन शॉट लेने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है वन शॉट का। तो देखो, पहले ये समझ लेते हैं इस चैप्टर के अंदर आखिर आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे कि देखो पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में मेनली यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो कौन सी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट्स के टाइप्स बताए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। किस तरह से गवर्नमेंट बन सकती है अगर मान लो आपको अगर मान लो आपको नेता बनना है, ठीक है, किसी भी तरह की, जैसे आप मान लो आपको प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। अगर आप चाहते हो खुद की एक पार्टी बनाना, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अगर आप चाहते हो मेरी भी वैसी एक पार्टी बन जाए, कांग्रेस और बीजेपी जैसी, तो आप किस तरह से अपनी एक नेशनल पार्टी बना सकते हो। या फिर अगर मान लो आपको कोई छोटी मोटी रीजनल पार्टी बनानी है, जैसे शिवसेना है महाराष्ट्र के अंदर, तो अगर आपको ऐसी कोई पार्टी बनानी है तो आप वैसी पार्टी किस तरह से बना सकते हो। आप किस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस में इनरोल कर सकते हो। मतलब आप भी अगर चाहते हो कि चलो मैं भी जाता हूँ नेता बनने, तो आप किस तरह से इलेक्शन लड़ सकते हो। ये सारी चीज़ें बेसिकली थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको बताया गया है इस चैप्टर के अंदर, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। बेसिकली जो पॉलिटिकल है प्रोसेस रहता है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई। एकदम डिटेल में हर एक चीज़ नहीं बताई गई है, बट हल्के फुल्के आपको अच्छे से आइडिया देने के लिए यहाँ पर समझाया गया है। तो इसी चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको यही सारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें समझ आएगी। सो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, अलग अलग जो पार्टीज होती है, जैसे अब बीजेपी है, कांग्रेस है, तो इनका बेसिकली सिस्टम किस प्रकार का है हमारे इंडिया के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम के बारे में अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो देखो, हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली एक से काफ़ी ज़्यादा ही पार्टीज़ है। अगर एस्टिमेट निकालोगे तो करीब 5000 से ज़्यादा पार्टीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इतनी सारी पार्टीज़ क्यों है? एक दो पार्टी क्यों नहीं है, ज़्यादा पार्टीज़ क्यों है? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है। पहली बात तो देखो, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। और डेमोक्रेसी का ही मतलब होता है कि देखो, बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि वो कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है वो कंट्री जहाँ पर लोगों के पास पावर होती है कि वो अपना खुद का नेता चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब मान लो 10 नेता है, तो उसमें से एक नेता कि भैया हमको ये पार्टी का नेता चाहिए, ठीक है, कि हमको बीजेपी का नेता चाहिए या फिर हमको कांग्रेस का नेता चाहिए। तो जब लोग खुद से चूज करते हैं कि भैया हमको ये वाला नेता चाहिए, तो उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जब तक डेमोक्रेसी, बेसिकली देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी रहे, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस भी होने चाहिए ना। अगर मान लो कि आप वोट करने गए, ठीक है, आप गए मशीन में वोट करने के लिए, और अगर आपको मान लो वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिखाता है, खाली एक ही अगर दिखता है कि खाली बीजेपी का ही उधर है, बटन टिपना है तो टिप, नहीं तो बाजू निकल, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ही सिंगल पार्टी अगर रहती है कंट्री के अंदर, तो ऐसे टाइम पर काहे की डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है क्योंकि लोग खुद का एक चूज कर सके कि भैया हमको ये वाला नेता चाहिए। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करे, इसलिए इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है। और दूसरा रीजन ये रहता है, पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली बनाना काफी सिंपल काम रहता है। हर एक नॉर्मल आदमी भी जाकर खुद का एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, ठीक है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाता है वो, तो इंडिविजुअली जाकर भी इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। बेसिकली ऐसा भी सिस्टम रहता है कि मान लो आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते हो, तो आप खुद से भी मतलब इंडिविजुअली अपना खुद का बेसिकली बिना कोई पार्टी बनाए भी इलेक्शन लड़ लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये रहता है, पार्टी बनाना बहुत ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। बेसिकली देखोगे, पार्टी बनाने में कुछ ज़्यादा झंझट मानी नहीं रहता है, उसमें करना बस इतना रहता है। देखो, सबसे पहले तो देखो, इलेक्शन कमीशन जो है उसको बेसिकली आपको क्या करना रहता है। इलेक्शन कमीशन के अंदर आपको इलेक्शन होने के 30 दिन पहले, यानी अभी मान लो इलेक्शन होने वाले, तो उसके 30 दिन पहले आपको वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, ठीक है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें रहती है, तो देखो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। पहली बात तो आपने डिटेल्स बताने रहता है कि भैया मैं हूँ कहाँ का, मेरा आधार कार्ड, मतलब बेसिकली इन्फॉर्मेशन देनी रहती है अपने कि मतलब मैं कौन कौन हूँ, ठीक है। अपने बारे में बता देना रहता है कि मतलब मैं ये हूँ और मेरे को ये पार्टी बनाना है, उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ये बताना रहता है बेसिकली अपना बैंक का पासबुक और पैन कार्ड देना रहता है, ठीक है। बैंक का पासबुक और पैन कार्ड इसलिए बेसिकली मांगते हैं कि देखने के लिए कि ये जो आदमी जो है, जो नेता बनने वाला है, कहीं ये कोई बैंकरप्ट तो नहीं है। मालूम पड़ा कर्जा लिया था बहुत ज़्यादा, अब कर्जा भर नहीं पा रहा है, तो नेता बनने के बाद सरकार से जो भी पैसा आएगा अपना कर्जा में ही भर देगा। कोई बैंकरप्ट तो नहीं है, या फिर कोई से किसी का लोन तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसका, तो मतलब कोई मतलब झोल झपाता आदमी तो नहीं है, इसलिए इसका बैंक का जो पासबुक रहता है और पैन कार्ड जो है वो देखा जाता है कि मतलब बेसिकली ये जो आदमी है वो किस प्रकार का है, इसका बैंक बैलेंस का हिस्ट्री किस प्रकार का है, ठीक है। तो वो देखा जाता है। उसके बाद बेसिकली ये बोला जाता है कि आप अपने पार्टी जो है, क्योंकि आप एक पार्टी बनाना चाहते हो, तो पहली बात लोगों को बुलाओ कि हाँ भाई हम मिलकर पार्टी बनाएंगे। उसके बाद अपना पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, ठीक है। बेसिकली कि मतलब हमारा पार्टी किस लिए हम बना रहे हैं, कि हम लोगों की मदद करेंगे, हमारी पार्टी बन जाएगी तो हम ये करेंगे वो
करेंगे, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दो कि मतलब हमारी पार्टी क्यों हम बना रहे हैं, ठीक है, काय को बना रहे, किस मतलब के लिए, मतलब किस रीज़न के लिए, किस एम के लिए हम अपनी पार्टी को बना रहे हैं, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है। तो ये तो आसान रहता है, दूसरे का भी कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद रहता है कि आपको अब 100 लोगों को बुलाकर लाना रहता है, मतलब बेसिकली ये वो 100 लोग होते हैं जो सहमति देते हैं कि हाँ भाई हमको ये जो आदमी है ये इलेक्शन में लड़ता हुआ दिखना चाहिए, और मतलब बेसिकली लोग वोट एक तरह से कर देते हैं कि हाँ भाई मतलब 100 लोगों को बुला कर लेके आओ जो ये मतलब कह दे कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि ये जो आदमी है ये वोट लड़े, मतलब इलेक्शन लड़े बेसिकली, और इनकी एक पार्टी बन जाए, ठीक है, कि जो भी कोई भी पार्टी बनाना चाहते हो वो बन जाए। तो 100 लोगों को हमें बुला के लेके आना रहता है, बेसिकली 100 लोगों को लेके आना रहता है कि मतलब दिखाने के लिए कि हाँ हमारे साथ 100 लोग हैं जो हमारा समर्थन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाती है तो आपको इलेक्शन कमीशन के पास एक फॉर्म भरना पड़ता है, और उस फॉर्म की कीमत होती है 10,000 रुपये, ठीक है, मतलब 10,000 रुपये देकर बेसिकली फॉर्म भरना रहता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, बस इतना ही काम करना रहता है। 10,000 दे दो, उसके बाद देखा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन अगर आपको बेसिकली अप्रूव कर देती है और रजिस्टर हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो बेसिकली फिर क्या आप नहीं बन पाओगे फिर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, आपका बेसिकली रजिस्ट्रेशन फिर कैंसिल हो जाता है। मान लो आपके बैंक बैलेंस में दिख रहा है कुछ गलत है, या आपके डिटेल में कोई गड़बड़ हो गई, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, जो आपने 10,000 रुपया दिया था ना वो आपको नहीं मिलता, ठीक है, रिफंड नहीं हो पाता है। जो आपने 10,000 रुपया दिया रहता है वो बस आपका काटा जाता है, नहीं तो और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो अगर मान लो अगर आपको चाहते हो कि अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, यानी अगर मान लो आप चाहते हो कि चलो मैं अपनी एक खुद की पार्टी बना देता हूँ, तो आप अपनी पार्टी बना सकते हो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, ठीक है। अब देखो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप एक पार्टी तो बन जाते हो, बट एक लीगल ऑफिशियल पार्टी तब तक नहीं कहलाओगे जब तक आप किसी वोटिंग में जाकर मैं कोई इलेक्शन लड़के जीत ना जाओ, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने पार्टी बना दी है बट आपको किसी ने वोट ही नहीं दिया, ठीक है, एक भी वोट नहीं आया, 2 वोट भी नहीं आए आपको, तो फिर पार्टी ऑफिशियल तब तक नहीं कहलाएगी जब तक मतलब थोड़ा बहुत भी आपको वोटिंग ना मिल जाए, ठीक है। इलेक्शन थोड़ा बहुत भी एक जगह का भी कुछ एमएलए आपके कोई जीत ना जाए, मतलब जब तक थोड़ा बहुत भी आप इलेक्शन में लड़ोगे नहीं, आप थोड़ा बहुत भी सीट या फिर जो वोट्स रहते हैं वो जीतोगे, मतलब रीजनल पार्टी तक नहीं आ पाओगे, ठीक है, मतलब स्टेट की छोटी मोटी कोई पार्टी में भी नहीं गिनाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना एक ऑफिशियल पार्टी कहलाओ कि हाँ भाई मैं एक ऑफिशियल पार्टी हूँ, कि मतलब हम एक नाम वाले कोई पार्टी है, तो ऐसे टाइम पर आपको अगर एक ऑफिशियल पार्टी बनना रहता है तो उसके लिए क्राइटेरिया रहता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर देते हो तो आप एक रीजनल बेसिकली पार्टी बन सकते हो। रीजनल पार्टी मतलब बेसिकली छोटी मोटी जो पार्टीज रहती है जो सिर्फ एक स्टेट लेवल पे ही रहती है, ठीक है, मतलब जैसे शिवसेना है, ठीक है, तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर है। वैसे ही और भी छोटी मोटी पार्टीज रहती है तो बेसिकली वो रीजनल पार्टीज होती है जो नेशनल लेवल पे नहीं रहती। अब जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो ये नेशनल लेवल पे रहती है, ठीक है। अगर मान लो आपको नेशनल लेवल पे बनना रहता है तो वो किस तरह से बनते हैं तो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। पहले ये समझो रीजनल पार्टी किस तरह से बनती है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो आपको एक रीजनल पार्टी बनानी है तो उसके लिए काफ़ी सारे क्राइटेरिया रहते हैं, जिसमें से सबसे आसान कह सकते हैं या फिर बहुत सिंपल जो रहता है वो ये रहता है कि देखो जब बेसिकली जब विधानसभा की जब वोटिंग होती है, विधानसभा बेसिकली जब इलेक्शंस होते हैं ना सीएम के, तो ऐसे टाइम पर जब विधानसभा की जब वोटिंग होती है, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर मान लो विधानसभा है, तो विधानसभा में जब वोटिंग होगी, इलेक्शंस होंगे विधानसभा के मेंबर्स की, तो ऐसे टाइम पर वहाँ पर आपको मिनिमम 3.33% या कह सकते हो 3% जो वोट है, सीट्स है, बेसिकली वोट्स नहीं सीट, विधानसभा में देखोगे महाराष्ट्र के अंदर तो टोटल मतलब 220 ऐसा कुछ सीट है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। देखो बेसिकली सीट्स होते कि आपको ये बता देता हूँ। देखो मान लो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 लाख लोग हैं, ठीक है, तो हम 1 लाख मतलब जैसे मान लो एक एरिया है जहाँ पर 10 लाख लोग रहते हैं, 10 लाख की पॉपुलेशन है, ठीक है, तो हमने 1 लाख पर 1 सीट मानी है, ठीक है, मतलब 1 लाख अगर लोग हैं तो उसके लिए हमने 1 सीट बोल दी कि भैया 1 लाख लोग अगर वोट दे देते तुमको तो मतलब तुमको 1 सीट मिल गई। तो अगर 10 लाख इधर लोग हैं तो मतलब यहाँ पर एक एरिया में 10 सीट है, ठीक है। तो ऐसे टोटल जो महाराष्ट्र के अंदर है बेसिकली 220 सीट है, ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पर 1 लाख का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा में करीब 220 की इसके आसपास ही सीट है, ठीक है। अब इसमें से आपको बेसिकली 3.33% जो सीट्स है वो आपको जीतनी होगी, ठीक है, मतलब बेसिकली इतनी टोटल सीटों में से लगभग मतलब आपको 6 से 7 सीट जो है वो जीतनी होगी, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप एक रीजनल पार्टी बन जाओ। नहीं तो और भी ऑप्शन रहते हैं कि अगर मान लो आप 6-7 सीट नहीं जीत पाए, ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपके 3 एमएलए जो है वो किसी भी एक मतलब नगर पालिका या फिर नगर सेवक बन जाते हैं, मतलब जीत जाते हैं वहाँ का इलेक्शन, किसी भी एक छोटे मोटे एरिया का 3 एमएलए आपके जीत जाते हैं,
तब भी आप एक रीजनल पार्टी बन सकते हो, ठीक है। मतलब तभी एक ऑप्शन रहता है, नहीं तो और भी काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं कि नहीं तो ये भी हो सकता है कि अगर मान लो आपका एक भी एमएलए नहीं जीतता, आपको जितनी भी मतलब 7-8 सीट जो है 6-7 सीट भी नहीं मिलती है, लेकिन अगर मान लो टोटल जो वोटिंग हुई थी मतलब इलेक्शंस में टोटल जो वोट हुए थे उसमें से अगर मान लो आपको 8% वोट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। मतलब आपको टोटल सीट्स नहीं मिले हैं, मतलब 6-7 सीट नहीं मिल पाए, लेकिन अगर मान लो आपको 8% वोट मिल जाते हैं, ठीक है। टोटल वोट्स में से मान लो 100 लोग वोट किए थे, तो 100 में से मान लो 8 लोगों ने अगर आपको वोट किया था, तब भी आप एक रीजनल पार्टी बन सकते हो। बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं कि मतलब आप ये करोगे तब भी आप एक रीजनल पार्टी बन सकते हो, ठीक है। तो इस तरह प्रकार से आप किसी भी एक स्टेट का एक रीजनल छोटा मोटा पार्टी बन सकते हो, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं एक नेशनल पार्टी बन जाऊं, ठीक है, तो अगर आप नेशनल पार्टी बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, जैसे बीजेपी कांग्रेस है तो ये नेशनल पार्टी से, तो इसके बेसिकली ये करना रहता है कि मिनिमम आपको 4 से ज़्यादा राज्यों में, मतलब बेसिकली कम से कम 4 राज्यों में आपकी ये जो रीजनल पार्टी है वो होनी चाहिए। मतलब जैसे आप मान लो महाराष्ट्र के अंदर आपने एक पार्टी अपनी बना दी, ठीक है, एक्स पार्टी, ठीक है। अब ये जो पार्टी है इसने मान लो विधानसभा में 8% वोट जीत लिए, ठीक है, या फिर मान लो 3% जो है सीटें जीत ली, ठीक है। अब आप क्योंकि अब एक रीजनल पार्टी बन गए, ऐसे ही आपने बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ऐसे और भी मतलब राज्य है जहाँ पर आपने वहाँ पर भी अपना इलेक्शन करवाया, वहाँ पर भी आपकी पार्टी ने बेसिकली रीजनल पार्टी बन पाई, तो मतलब वहाँ पर भी आपने कुछ 8% जो वोट है वो जीत लिए, 3% सीट जीत ली, या फिर आपके किसी स्टेट में आपके 3 एमएलए जीत गए, या फिर और भी कोई क्राइटेरिया की मदद से आपकी वहाँ पर भी एक रीजनल पार्टी वहाँ पर भी डेवलप हो गई, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अगर आपकी 4 स्टेटों में आपकी जो रीजनल आपकी जो पार्टी है छोटी सी, अगर 4 स्टेटों तक फैल जाती है, तब आप एक नेशनल पार्टी कहलाओगे कि हाँ भाई ये जो पार्टी है वो एक नेशनल पार्टी है, मतलब एक बड़ी पार्टी आप कहलाओगे, ठीक है। और जो नेशनल पार्टीज होती है उनको फंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। बेसिकली फंडिंग ये होता है, देखो कि जब कोई पार्टी बन जाती है ना, मान लो आप इलेक्शन लड़ने वाले हो, आपकी खुद की एक पार्टी है, तो जो अमीर अमीर लोग होते हैं ना वो इन पार्टीज को काफ़ी ज़्यादा पैसा देते हैं, मतलब चंदा के रूप में कि भैया लोग चंदा दे रहे हैं हम तुमको, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब घूसखोरी भी होती है, ब्लैक मनी भी काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। और फ़ायदा ये रहता है देखो कि अगर मान लो कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और वो किसी से भी कोई चंदा ले रहा है, ठीक है, कोई भी डोनेशन कुछ भी ले रहा है, चंदा ले रहा है किसी भी बिजनेसमैन से, कितना भी रुपया ले रहा है, तो ऐसे टाइम पर उसके लिए वो ज़रूरी नहीं होता कि वो लोगों को बताए या फिर किसी को भी बताए कि मैंने कितना रुपया जो है वो इस पर्सन से कितना करोड़ रुपया लिया है मैंने, ठीक है। तो क्योंकि बताना ज़रूरी नहीं रहता, वो जितना चाहे उतना खर्चा कर ले। आरबीआई, सीबीआई कोई पूछता नहीं है कि भैया तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से, तुम कितना खर्चा कैसे कर पा रहे हो, कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसे नेता लोग को बेसिकली अपने पैसे दे देते हैं, मतलब कि मतलब हमारे जो ब्लैक मनी है वो आप रखो, और उसमें से फिर मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करके हमारा ब्लैक मनी जो है, मान लो 1 करोड़ रुपया दिया, तो 1 करोड़ हमने आपको मान लो डोनेशन दिया, तो आप अपने में लिख दो कि हमने 5 करोड़ डोनेशन दिया, तो ये आरबीआई आपको चेक करेगा बाकी के पैसे किधर गए, ठीक है, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो ऐसे हमारे जो 4 करोड़ रहेंगे मतलब हम वाइड करके अपना इस्तेमाल कर पाएंगे किधर भी। तो इस तरह से बेसिकली एक नेशनल पार्टी और पॉलिटिकल जो रीजनल पार्टी है वो बन पाती है, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो पॉलिटिकल पार्टी बनाना तो ये सारे क्राइटेरिया आप बना सकते हो अपनी पॉलिटिकल पार्टी। सो देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है ग्लिचरिस्ट की तरफ से, बेसिकली इनकी तरफ से एक डेफिनेशन है कि देखो क्या कहता है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हु प्रोफेस to share the same political view and who by active as a political unit try to control the government। बेसिकली इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली वो एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप बना देते हैं अपनी खुद की, जहाँ पर जो मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया के ही लोग खुद में से ही अपने आप को ही, मतलब जैसा मान लो मैं एक एरिया में रहता हूँ, ठीक है, तो मैंने अपने खुद का ही एक ग्रुप बना दिया जो अपनी एरिया को गवर्न करना चाहते हैं और उन्हें कंट्रोल करके अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, मतलब बेसिकली उसे कंट्रोल करेंगे, उसके ऊपर गवर्न करने के लिए जब हम एक ग्रुप बना देते हैं अपना, तो उसी को हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी का डेफिनेशन दिया गया है, तो आप ये याद कर सकते हो पेपर में लिखने के लिए, ठीक है। अब देखो हमारे इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो थोड़ी बाकी देशों की पार्टी से थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर अब जैसे हमारा इंडिया के अंदर देखोगे, अब जैसे बीजेपी के अंदर काफ़ी सारे नेता होते हैं, आपको दिखेगा कि फिल्म स्टार रहते हैं, ठीक है। मतलब देखो अब जैसे भोजपुरी फिल्म के काफ़ी सारे जो नेता रहते हैं, जैसे मनोज तिवारी है, तो सब बीजेपी में, मतलब देखोगे तो काफ़ी सारे फिल्म स्टार रहते हैं, वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में चले जाते। काफ़ी सारे देखोगे तो जो पर्सन लोग रहते हैं जो रिटायर हो जाते हैं किसी मतलब काम करते, मतलब मान लो कोई आदमी है जो आर्मी ऑफिसर था और वो रिटायर हो गया, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो देखोगे तो काफ़ी इंडिया की है पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम, तो उसके बारे में थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि मतलब बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आखिर है किस प्रकार की।
सो देखो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, अब देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लो, आप किसी भी पॉलिटिक्स का बेसिकली कोई भी नेता देख लो, अगर मान लो कोई बीजेपी का है तो पूरी कोशिश करता है कि हमारी बीजेपी जो है, मतलब हमारी जो पार्टी है उसका बैड इमेज ना हो, ठीक है। अगर मान लो कोई आदमी है कांग्रेस का है और मान लो बीजेपी के बारे में कुछ उल्टा बोल रहा है कि भाई तुम्हारे नेता ऐसा होते हैं, देखो तुम्हारे उन्होंने क्या ऐसा कर दिया, ठीक है, मतलब बता रहे बीजेपी वाले दोनों में डिबेट चल रहा है, ठीक है। आप न्यूज़ में देखते होंगे कई बार होता है कि मतलब दो नेता अलग अलग पार्टीज के, उनके बीच में डिबेट चलती रहती है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो वो जो नेता रहता है, मान लो कोई बीजेपी का है, तो अपनी पार्टी की इमेज बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है कि हाँ भाई हमारी पार्टी ने देखो ये किया था, ये नहीं बोलता है कि देखो मैंने क्या क्या किया था, हमारी पार्टी हो सकता है ऐसे बेकार हो लेकिन मैंने ये किया था, ऐसा नहीं बोलता है वो ये बोलता है कि देखो हमारी पार्टी इस प्रकार की है, मतलब हमारी पार्टी ये करती है, हमारी पार्टी वो करती है, मतलब अपनी पार्टी की इमेज अच्छी बताता है। तो देखो हर एक जो पार्टी होती है, हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो सब अपना एम बता के रखते हैं, भैया हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई है कि मतलब हम चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो एजुकेशन के मामले में हम लोग पीछे हैं, हम लोग आगे बढ़ सके, हम लोग आईटी में आगे बढ़ सके, मतलब हर एक अपना अपना जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती है वो अपना एम बता देते हैं, मतलब लोगों को बताते हैं कि भैया हमने अपनी पार्टी क्यों बनाई, हमने गरीबों के लिए पार्टी बनाई है, ठीक है, कि हम गरीबों को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हमने पार्टी को बनाया है। तो ऐसे मतलब अपने जितने भी पार्टीज रहती है वो सब अपना अपना एम जो है, ऑब्जेक्टिव है, वो बता देते हैं, ये भी बता देते देखो हमारा ये कार्यकर्ता है, ये करेंगे, वो ये करेंगे, मतलब हम जितने भी हमारे एमएलए है, जितने भी पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है लोग हैं, उनका हम काम भी बता देते हैं कि देखो ये जो हमारे पार्टी के जो मेंबर है वो ये काम करेंगे, सबका ऑफिस बिहेवियर बता देते हैं। ऑफिस बिहेवियर का देखो मतलब ये होता है कि मतलब कौन क्या काम करेगा, कि मान लो एक आदमी को हमने डिपार्टमेंट में डाल दिया कि भाई ये तू ये काम करेगा, ये तू काम करेगा, मतलब सबको अलग अलग डिपार्टमेंट बता देते, कौन हमारे पार्टी का अध्यक्ष रहेगा, मतलब प्रेसिडेंट कौन रहेगा उसके बारे में बता दिया जाता है। तो सारी चीज़ें मतलब एक तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से रहती है, कुछ भी गड़बड़ नहीं रहता कि भैया आज पता चल रहा है ये प्रेसिडेंट है, कल पता चल रहा है दूसरा कोई प्रेसिडेंट है। तो सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज मैनर में रहती है। पहली बात तो ये रहती है क्लियर कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज में रहती है, सबको पता रहता है कि देखो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर किसको क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड है, कौन मतलब क्या क्या है, कौन का क्या काम है, सबको पता रहता है, ठीक है। तो पहली बात ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक रहती है। उसके बाद देखो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का वो है प्री रिक्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो हमारा जो इंडिया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, लोग आसानी से अपनी खुद की पार्टीज बना देते हैं। तो इतनी ज़्यादा जो पार्टीज है, मल्टीपल पार्टीज जो है हमारे इंडिया के अंदर, एक तरीके से देखोगे तो ये जो मल्टीपल पार्टीज़ है ये इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए भी, क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोगों के पास डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि लोगों के पास पावर है, वो खुद का नेता चूज़ कर सकते हैं। और जब एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है तो लोग अच्छे से चूज़ कर पाएंगे कि हाँ भाई मेरे को ये वाला नेता चाहिए। लेकिन अगर लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता, अगर मान लो एक ही पार्टी रहती है तो लोग कैसे चूज़ करेंगे, तो काहे की डेमोक्रेसी। तो इसलिए डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि हमारे इंडिया के अंदर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हो। तो ये बेसिकली दूसरा फीचर है कि डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया के अंदर ये जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे नहीं तो अगर मान लो जैसे हमारा चाइना है, ठीक है, तो चाइना के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अगेंस्ट में कोई और दूसरी पार्टी नहीं है, जिसकी वजह से उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी भी नहीं है, लोग खुद का पार्टी चूज़ नहीं कर सकते। उसके अंदर जो बेसिकली जो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है वो खुद ही के अंदर अपने से ही चूज़ कर लेते हैं कि मतलब हमारा अगला मतलब प्राइम मिनिस्टर या फिर मतलब प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो डेमोक्रेसी वहाँ पर नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी है। बट इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टी है, 5000 से ज़्यादा पार्टियाँ हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। तो इसलिए डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतनी सारी पार्टीज़ होना। तो एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंपाइल्स विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या कि देखो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो सब के सब जो रहते हैं वो बेसिकली हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से फॉलो भी करते हैं। मतलब क्या देखोगे कई बार होता है कि कुछ डिबेट चलती रहती है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, तो उनमें कुछ लोग होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं वो बताने लग जाते हैं, हाँ देखो तुम्हारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस धारा का उल्लंघन कर रही है, मतलब तुम लोग ये गलत कर रहे हो, ठीक है। तो हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो सब के सब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से फॉलो भी करती है, ताकि मतलब वो अच्छे एक पॉलिटिकल पार्टी बन सके और लॉन्ग टर्म तक चले और आगे चल के मतलब एक बड़े लेवल पे पहुंच पाए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचा सके। तो बेसिकली जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी अच्छी तरीके से फॉलो करती है और उसके हिसाब से ही चलती भी है।
तो ये कुछ बेसिकली इसके कैरेक्टर्स। उसके बाद देखो फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी क्या कि देखो हमारे इंडिया के अंदर मेनली दो टाइप्स के ही मतलब पॉलिटिकल पार्टीज होती है। एक होती है नेशनल पार्टी जो नेशनल लेवल पे रहती है, एक तरह से कह सकते हो वो पार्टी जो एक से ज़्यादा जब मतलब अलग अलग राज्यों में जब फैली रहती है उनकी पार्टी। अब जैसे बीजेपी है तो काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर बीजेपी की जो पार्टी है वो फैली हुई है, ठीक है। वहाँ के उन काफ़ी सारे मतलब वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक नेशनल पार्टी है। वैसे ही कांग्रेस भी है, उनके भी काफ़ी सारे मतलब उनकी जो पार्टी है वो काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर फैली हुई है, इसलिए वो भी मतलब एक नेशनल पार्टी है। और बेसिकली स्टेट पार्टी वो पार्टी होती है जो एक स्टेट के अंदर ही रहती है, स्टेट के बाहर उनकी कोई भी ब्रांच मतलब कह सकते हो उनकी जो पार्टी है वो दूसरे किसी स्टेट में नहीं फैली हुई होती है, ठीक है। एक ही स्टेट के अंदर जब कोई पार्टी रहती है, जैसे शिवसेना है तो सिर्फ इंडिया मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही ये मतलब सिर्फ पार्टी है, इसलिए एक रीजनल पार्टी भी बोल सकते हो इसको, या फिर ये भी बोल सकते हो इसे एक स्टेट पार्टी, ठीक है, कि मतलब एक स्टेट के अंदर ही रहने वाली पार्टी है, ओके। और कई बार होता है कि लोग जो रहते हैं वो अपनी खुद की पार्टी भी नहीं बनाते, मतलब क्या कि बिना पार्टी के अकेले चले जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इंडिविजुअली भी जाया जा सकता है, पार्टी बेसिकली इंडिविजुअली भी लोग चले जाते हैं मतलब वो इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। तो मेनली दो ही टाइप होते हैं और एक तीसरा रहता है कि लोग बिना किसी पार्टी बनाए भी चले जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। एक होता है नेशनल पार्टी, एक होता है स्टेट पार्टी। उसके बाद देखो पांचवी जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है इलेक्शन। मतलब क्या कि देखो हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सब की सब इलेक्शन करवाती है। मतलब क्या कि जैसे आप बेसिकली आप जैसे मतलब पीएम के इलेक्शन होते हैं तो जितने भी नेशनल पार्टीज होती है वो मतलब इलेक्शन में चली जाती है, भैया कि हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, ताकि हम मतलब इलेक्शन जीत सके, ठीक है। तो हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इलेक्शन के अंदर एनरोल करती है। हर एक पार्टी चाहती रहती है कि मतलब लोग हमको वोट दे, सबके पास जाके वो वोट मांगते हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो कुछ पैसे भी दे देते हैं, मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत घूस दे देते हैं लोगों को, मतलब ये 1000 रुपये ले लो, 2000 ले लो कि वोट दे दो, ठीक है। ये मतलब इंटरनल मामला रहता है, ये लोग खुलेआम नहीं करते कि सबको पैसा देते हैं। तो मतलब बेसिकली इस तरह का होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इलेक्शन के अंदर खड़ी होती है, वोट पाती है और जीत जाती है। और जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट्स जो होती है, अब लोकसभा जैसे मान लो कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ठीक है, तो लोकसभा के अंदर और लोकसभा बेसिकली जो रहते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर सीटें आपको मिल जाती है, ठीक है, करीब 545 सीटें हैं, तो अगर उसमें आपको 50% से ज़्यादा सीटें मिल जाएगी तो आपकी सरकार बन जाएगी, आप गवर्नमेंट बना पाओगे और आप बन जाओगे बेसिकली पीएम, ठीक है। और अगर मान लो आपको सीएम बनना है तो आपको विधानसभा जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट लानी होगी, तो उस टाइम पर भी आप मतलब बेसिकली पीएम मतलब बेसिकली सीएम बन सकते हो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं और तब जाकर कोई भी जो पार्टी है वो अपनी गवर्नमेंट बना पाती है। तो इसकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी पार्टीज है वो इलेक्शन लड़ती है और तब अपनी पार्टी बना पाती है। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, सबसे ज़्यादा सीटें मिल जाती है लोकसभा या फिर विधानसभा में, तो वो अपनी पार्टी बना पाते हैं। उसके बाद देखो सिक्स्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी क्या कि अगर मान लो कल को कोई पार्टी जो है वो कुछ गलत करते हुए दिख गई, ठीक है, कोई पार्टी है मान लो घोटाला कर रही है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि देखो इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो ऐसे टाइम पर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। मतलब उसको बेसिकली डी रिकॉग्नाइज मतलब होता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को अब बंद है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जैसे बनाया गया था तो अब खत्म कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो रहेगा उस पॉलिटिकल पार्टी को एज अ पार्टी हटा देंगे उसको, ठीक है। तो बेसिकली ये भी किया जाता है अगर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कुछ गलत काम करी है, कुछ रहता है ना मतलब घूसखोर या फिर कुछ घोटाला करते रहते हैं, तो ऐसे टाइम पर इलेक्शन कमीशन जो रहते हैं वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को हटा भी सकती है, ठीक है, खत्म भी कर सकते हैं। तो ये होती है सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद सेवंथ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्लिप्ड एंड मर्ज। आपने सुना होगा कई बार कि जो मतलब गठबंधन की सरकार, ठीक है, मतलब गठबंधन सुना होगा कि दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो एक साथ मिलकर सरकार बना लेती है, गवर्नमेंट बना लेती है, ठीक है, मतलब गठबंधन जिसको बोलते हैं उसको मर्ज बोलते हैं। मतलब दो पार्टीज जो रहती है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेती है, गठबंधन बना लेती है। कई बार होता है कि एक ही पार्टी टूटकर दो अलग अलग पार्टी बन जाती है और कई बार होता है कि दो अलग अलग पार्टी मिलकर एक ही पार्टी ही बन जाती है, ठीक है, कि मतलब जितने भी लोग रहते हैं सब एक पार्टी बन जाते हैं। तो बेसिकली इसको मतलब हमारी जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज रहती है वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगा कि लोग कई कुछ पार्टी रहेंगी अपने आप को तोड़ रही रहेगी कि मैं अपनी नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ, कुछ रहेंगे जो दूसरी पार्टी रहेगी उस पार्टी के अंदर जाकर चिपक जाएगी कि भैया हमको अपनी पार्टी में ले लो, और कुछ रहती है गठबंधन की सरकार बना देते कि भैया हम आपकी पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे, ठीक है, गठबंधन बना देंगे, उसको गठबंधन बोलते हैं। बेसिकली गठबंधन होता क्या है, जैसे मान लो कि एक एरिया है जहाँ पर 100 सीटें, ठीक है, 100 सीटें, अब तक आपको समझ आ गया हो 100 सीटें क्या होती है। तो अगर मान लो 100
सीटें हैं और अगर आपको 50% से ज़्यादा वहाँ पर सीटें मिल जाती है तो आप वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना दोगे। मान लो सीएम की कुर्सी है, ठीक है, तो आप वहाँ पर सीएम बन जाओगे अगर आपको 50% से ज़्यादा आपको आपकी पार्टी को वोट मिल जाते हैं तब, ठीक है। तो अगर मान लो आपको मिल गए 40 वोट, ठीक है, मतलब 40 सीटें मिल गई, दूसरा एक मतलब दूसरी एक पार्टी है उसको मान लो 30 सीटें मिल गई, ठीक है, और तीसरी एक पार्टी है जिसको 20 सीटें मिली है, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर आपको 40 मिले हैं, दूसरे को मिले हैं 30 और तीसरे को मिले हैं 20, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर यह हो सकता है, मान लो आपने जो 20 जिसको सीट मिली है जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ आप बोलोगे भैया एक काम कर, तू अपनी जो मतलब जितने भी तेरे को सीटें मिली है तू मेरे साथ मिल जा, मेरे साथ गवर्नमेंट चलाना और हमारे साथ ही मतलब हाथ मिला ले और तेरी जो मतलब 20 सीटें हैं वो मेरे को दे दे, ठीक है। और हमारे पास मतलब मेरे पास टोटल 60 सीटें हो जाएगी और 50% से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्या कि मैं गवर्नमेंट बना पाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से इसको गठबंधन बोलते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन कई बार होता है लोग झगड़ा झगड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से गठबंधन टूट भी जाता है कि बोलते नहीं हमको इस दर का नेता बनाओ, और जो मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है जो मतलब जिसके पास 40 सीटें थी वो बोलती है नहीं हम आपको गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, ठीक है, मतलब हम आपको ये वाला पोस्ट नहीं दे सकते, यहाँ पर पढ़े लिखे ही लोग आते हैं, अनपढ़ लोग नहीं आ सकते। तो ऐसे टाइम पर वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग फिर जा रहे हैं, आपका मतलब आपकी मतलब पार्टी छोड़कर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है स्लिप मर्ज कि मतलब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारे इंडिया के अंदर वो मतलब टूटती रहती है, जुड़ती रहती है और गठबंधन बना लेती है, ये सारी चीज़ें होती रहती है हमारे इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। उसके बाद देखो 8वीं जो बेसिकली डेफिनेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिफेक्शन इन पॉलिटिक्स। मतलब क्या है, इसको बेसिकली डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अब जैसे मैंने एग्जांपल ही दिया, आपके पास 40 सीटें हैं, ठीक है, आपके पास 40 सीटें हैं, आप इलेक्शन लड़े थे तो, और दूसरी एक मतलब पार्टी है जिसके पास 20 सीटें हैं और तीसरी एक पार्टी है जिसके पास 30 सीटें, ठीक है। अब मान लो आपके पास 40 सीटें और आपको और सीटें चाहिए, आपको अगर सरकार गवर्नमेंट बनानी है, ठीक है, 50% से ज़्यादा चाहिए ना। तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हो, एक तो या तो गठबंधन बना लो, लेकिन हो सकता है आपको 20 सीटें वाले आपके साथ ना माने कि नहीं मैं तो तेरे साथ गठबंधन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर कई बार क्या होता है कि हो सकता है आप मान लो कि जो 20 सीटें जो है बेसिकली जो 20 सीट वाला जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके कुछ मतलब आप ये कर सकते हो कि उसके कुछ जो मतलब एमएलए है या फिर जो एमपीज है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली के जितने भी लोग हैं, मतलब अगर मान लो विधान सीएम की मतलब मान लो वोटिंग चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर एमएलए लोग होते हैं, ठीक है। तो अब जितने भी मान लो एमएलए हैं, हर एक एमएलए की कीमत होती है कि भैया एक एमएलए मतलब एक सीट है, ठीक है। एक एमएलए मान लो वो एक एमएलए अगर आपके में आ जाता है, आपकी पार्टी में आ जाता है तो आपको एक सीट मिल जाती है, ठीक है, और आपको 20 सीटें चाहिए या फिर 10 सीटें भी मिल जाएगी तो आप अपनी पार्टी बना पाओगे, ठीक है। तो कई बार होता है कि आप मान लो अगर आप चाहते हो कि 10 सीटें मिल जाए लेकिन वो तो आपके साथ जुड़ना चाहते नहीं हो पार्टी वाले, तो आप सोचोगे एक काम करता हूँ जो 10 लोग हैं उनको मैं कुछ पैसे दे देता हूँ और अपने पार्टी में मिला लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हो आप उन्हें पैसे दे दो, कुछ करोड़ रुपए दे दोगे और वो आपके पार्टी में अपनी पार्टी को रिजाइन बोलेंगे हम आपके पार्टी से निकल रहे और दूसरे के पार्टी में जा रहे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर उनकी पार्टी से निकल कर आप इस पार्टी में आ जाओगे और उनके जो 10 सीटें थी वो आपको मिल जाएगा और आप गवर्नमेंट बना पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको दल बदल हिंदी में बोला जाता है, डिफेक्शन बोला जाता है कि मतलब लोग जो रहते हैं वो एक पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जो एमएलए या फिर एमपी लोग होते हैं, ठीक है। एमपी किधर होते हैं तो वो लोकसभा में होते हैं। जब मान लो पीएम वाले हैं जो नेशनल लेवल पे जो होती है, लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो मतलब बेसिकली विधानसभा में जो लोग होते हैं उन्हें हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम डिफेक्शन बोलते हैं। तो इसके खिलाफ में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स बने हैं, इसके ऊपर तो पूरा एक शेड्यूल ही बना दिया गया है एंटी डिफेक्शन के ऊपर। बेसिकली ये मतलब क्या कि अगर मान लो कोई आदमी है, कोई एमएलए है या फिर एमपी है और वो अपना जो पार्टी है वो हट कर मतलब वहाँ से रिज़ाइन मारकर दूसरी पार्टी में चला जाता है पैसों के लालच में या फिर कोई भी कारण से, अगर मान लो मैं हूँ और मैं दूसरी पार्टी में चला जाता हूँ अपनी पार्टी से निकल कर, तो ऐसे टाइम पर ये क्योंकि देखो एक तरीके से लोगों ने तो आपकी पार्टी को वोट दिया था, जो 20 सीटें मिली थी उस पार्टी को, तो वो तो उस पार्टी के लिए मिला था, लेकिन वो तो दूसरी पार्टी में चला गया ना वो एमएलए, ठीक है। तो वो अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी में चला गया, लोगों ने उस पार्टी को वोट दिया था लेकिन वो तो पार्टी का जो वोट था वो दूसरी के पास चला गया, एक तरीके से देखोगे।
तो इसलिए गलत है, इसलिए बेसिकली इसके लिए एक्ट बना दिया था, लॉ बना दिया गया था, एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 में। बेसिकली मतलब उसके अंदर क्या लिखा था कि मतलब ये कि अब अगर मान लो कोई भी नेता है, कोई भी एमएलए है, ठीक है, जिसको हम विधायक बोलते हैं ना, कोई भी एमएलए है मान लो या फिर एमपी है, वो अगर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो जैसे ही वो अपनी पार्टी से निकल जाएगा और दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो ऐसे टाइम पर बेसिकली वो जो है आदमी, वो एमएलए की कुर्सी को मान लो एक तरीके से छोड़ कर जा रहा है, ठीक है, वो अपने साथ अपनी जो बेसिकली एक जो सीट है वो लेके नहीं जा सकता है। एक तरीके से क्या हो गया, जैसे ही उसने अपनी मतलब अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया, यानी अपनी पार्टी से वो खुद निकल गया, तो वैसे ही वो एक एमएलए से एक आम आदमी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, मतलब यही रहता है कि मतलब अगर मान लो अपनी पार्टी को छोड़ के जा रहे हो तो आपका ही घाटा हो जाएगा, आप फिर मतलब घर के ना रहोगे ना घाट के। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम मतलब ये एक्ट ला दिया गया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कुछ मतलब नियम कानून लगा दिए गए। कई बार होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी होती है जो बहुत ज़्यादा खराब रहती है और उनके मेंबर्स को लगता है नहीं हमको ये पार्टी में नहीं रहना चाहिए, हमको दूसरी पार्टी में जाना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली एक और लॉ भी बनाया गया उसी के अंदर कि अगर मान लो 70% से ज़्यादा लोग अगर ये चाहते हैं कि हम इस पार्टी को छोड़ के जाना चाहते हैं दूसरी पार्टी के अंदर, कि मेजॉरिटी जो पर्सन है वो जाना चाहते हैं दूसरी पार्टी के अंदर 70% से ज़्यादा, तब अगर लोग जो है अगर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो ऐसे टाइम पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। यानी कि ऐसे टाइम पर वो जो एमएलए है या फिर एमपी लोग जो है उनकी जो सीटें हैं वो दूसरी पार्टी में मतलब कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरी पार्टी में चली जाएगी। कोई एमएलए जो है उनकी पोस्ट नहीं छीनी जाएगी अगर 70% से ज़्यादा लोग अपनी पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको डिफेक्शन इन मतलब पॉलिटिक्स बोलते हैं। या मतलब बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है कि लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो देखोगे तो कई बार होता है जिन मतलब जो छोटी मोटी पार्टीज रहती है जिनको एक ही दो सीटें मिली रहती है, ठीक है, एक ही दो सीटें ही उनको मिली है, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि उनके जो एक दो एमएलए है वो टोटली चले जाते हैं, जिसकी वजह से देखोगे तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगता ही नहीं है। क्योंकि देखो अब एक दो मान लो है ही, ठीक है, अब एक दो लोग ही है उसके अंदर, मान लो 3 लोग है, 3 में से अगर 2 लोग चले जाते हैं पार्टी छोड़कर, तो ऐसे टाइम पर देखो 70% तो ऐसे ही निकल गए, 2 लोग निकल गए, तो ऐसे टाइम पर उन लोगों के ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगे, यानी कि उनकी जो एमएलए की पोस्ट है वो नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। जो छोटी छोटी पार्टी रहती है उनके एमएलए मतलब इसी तरह से छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी पार्टी के अंदर मिल जाते हैं, बीजेपी कांग्रेस उसमें, ठीक है। तो इसको एंटी डिफेक्शन बोलते हैं। उसके बाद 9वां होता है बेसिकली करप्शन इन पॉलिटिक्स। यानी देखो हमारा जो पॉलिटिक्स है मतलब इंडिया के अंदर जो नेता लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा ही करप्ट होते हैं। आपको ही पता है भैया, हर एक जो सरकारी चीज़ होती है उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा मतलब होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है वो मेनली 4 टाइप के करप्शन करती है, यानी घूसखोरी और काफ़ी सारी चीज़ें करती है, जैसे ब्राइबरी कि मतलब घूस लेना, कोई भी ऑफिशियल काम करना रहता है तो जो नेता लोग रहते हैं उन लोग घूस मांगने लगते हैं, भैया घूस दो, कुछ पैसे दो तब तुम्हारा काम कर देंगे, ठीक है। तो पहला ये घूसखोरी करते हैं। उसके बाद होता है नेपोटिज्म, यानी क्या कि आप जैसे मान लो कोई नेता है वो बन गया सीएम, ठीक है, अब मान लो कोई नेता है जो बन गया सीएम महाराष्ट्र का, तो ऐसे टाइम पर उसके जितने भी खानदान के लोग होंगे, मतलब उसका चाचा, उसका भाई, उसका भतीजा, जितने भी खानदान में लोग होंगे उन सबको वो किसी ना किसी सरकारी नौकरी में बैठा देगा, ठीक है, कि कोई बन जाएगा, किधर का मिनिस्टर बन जाएगा, किसी को कुछ और पोस्ट पे बैठा देगा। तो इसको नेपोटिज्म बोला जाता है बेसिकली, कि मतलब बिना किसी मेहनत के उसको किसी एक पोस्ट पे बैठा देना। तो बेसिकली नेपोटिज्म भी फिर काफ़ी ज़्यादा वो करने लगेगा, मतलब किसी अपने भाई भतीजा जितना भी रहेंगे अपने खानदान में उन सबको एक एक पोस्ट पे बैठा देगा, बहन को बैठा देगा किसी रेलवे अधिकारी के ऊपर, मतलब अलग अलग पोस्ट पे सबको बैठा देगा, ठीक है, बिना पढ़े लिखे सब अनपढ़ गवा रहेंगे फिर भी उनको पोस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। तो नेपोटिज्म करेगा। दूसरा ये मतलब चोरी चकारी करेगा, मतलब गलत काम करेगा। तीसरा गलत काम ये करता है इलेक्ट्रोल फ्रॉड, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, इलेक्शन के अंदर कुछ गड़बड़ कर देते हैं। कई बार होते हैं जो इलेक्शन के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ही लोग खरीद लेते हैं, इलेक्शन मतलब बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है लोग उनको ही खरीद लेते हैं। और पहले के टाइम पे जब मशीन नहीं रहती थी, ठीक है, जब मतलब इलेक्शन करने वाले मशीन नहीं रहते थे तो लोग क्या करते थे, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज के जो लोग रहते थे उन लोग क्या करते थे, जो डब्बा रहता था पहले के टाइम में क्या होता था, जब मशीन नहीं थी तो लोग एक डब्बा रहता था उसके अंदर एक पर्ची पे लिख देते थे भैया हमको इसको वोट देना है, स्टैंप रहता था और पर्ची डब्बे के अंदर एक डाल देते थे, ठीक है। फिर इस डब्बे के अंदर से हर एक पर्ची को गिना जाता था, फिर वोटिंग होती थी, ठीक है, ऐसा पहले होता था। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अब देखो क्योंकि वो डब्बे के अंदर वोटिंग है तो कई बार पहले क्या करते थे लोग रहते थे, मतलब कुछ रहते थे जो पार्टीज के लोग रहते थे उनको लगता था हमको उतना वोट नहीं मिलेगा तो वो डब्बे जो रहते थे उनको ही चुरा कर लेके चले जाते थे या फिर उनमें से चेंज कर देते थे। ऐसे काफ़ी सारे गलत काम करते थे कि मतलब इलेक्शन जीतने के लिए। तो इलेक्ट्रल फ्रॉड भी किया जा सकता है कि लोग इलेक्शन जीतने के लिए कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। उसके बाद होता है
एम्बेसमेंट, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जैसा मान लो सरकार से कुछ पैसे आए रोड बनाने के लिए, ठीक है। मान लो 1 करोड़ रुपया सरकार ने दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्टर को कि भैया तुम रोड बना देना, ठीक है। अब वो जो पैसा है उसने रोड बनाया नहीं और अपने जेब में ही रख लिया सारा का सारा पैसा, या फिर कुछ पैसा रख दिया और दूसरे को दे दिया, ठीक है, कि जाओ भाई रोड बना दो, ठीक है। 10 किलोमीटर के लिए रोड के लिए पैसा आया था, लेकिन 1 ही किलोमीटर का रोड बनाया गया उस पैसों के अंदर, बाकी का पैसा रख लिया गया। तो इसी को बेसिकली इस तरह का मतलब गलत गलत काम करते हैं, करप्शन किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये 4 टाइप के करप्शन किए जाते हैं पॉलिटिक्स के, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो करते हैं। उसके बाद देखो 10वां जो बेसिकली हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है कैंडिडेट्स फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। मतलब क्या कि देखो काफ़ी सारे जो हमारे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर काफ़ी सारे जो नेता होते हैं या फिर कह सकते हो जो कार्यकर्ता होते हैं उसके अंदर जो काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, तो उनमें से काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कोई मतलब किसी ना किसी फिल्म इंडस्ट्री से भी आए हुए होते हैं। जैसे अगर देखोगे तो काफ़ी सारे जो भोजपुरी मतलब जो फिल्म में जो काम करते हैं, जैसे कि आप मनोज तिवारी है, तो उन लोग मतलब काफ़ी सारे जो भोजपुरी फिल्म में काम करने वाले हैं या फिर हिंदी फिल्म में भी काफ़ी सारे काम करने वाले लोग हैं जो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब देखोगे तो इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर आपको ये भी दिखेगा कि काफ़ी सारे जो फिल्म में लोग जो हीरो रहते हैं या फिर हीरोइन रहती है वो चले जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी 10वां कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद देखो 11th जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो पब्लिक ओपिनियन का मतलब ये होता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जैसे मान लो अब हमारी पार्टी है, तो हमारी जो पार्टी रहती है वो पब्लिक का ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा बताती रहती है लोगों को। मतलब जैसा मान लो कभी कभी इंटरव्यू होता रहता है ना, तो नहीं बोलते रहते हैं कि देखो हमारे देश के अंदर कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। देखो हमारे देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, सरकार क्या कर रही है। तो लोगों की जो ओपिनियंस एक तरीके से वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरीके से बताती है ताकि गवर्नमेंट जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ निकाल सके, जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स आ रही है वो निकाले, ठीक है। तो बेसिकली हमारी ये जो पब्लिक ओपिनियन भी देती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों की जो ओपिनियंस है इन्फ्लेशन से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट या फिर करप्शन जो भी चीज़ें उनके बारे में खुद ही से बताती। उसके बाद देखो एक जो लास्ट बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का वो है सोशल वेलफेयर फंक्शंस। यानी देखो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जैसे बीजेपी कांग्रेस, तो लोग काफ़ी सारे ऐसे काम करते रहते हैं ताकि लोगों की मदद हो सके, ठीक है। जैसे अगर मान लो अचानक से बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो काफ़ी सारे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं, मतलब जो पार्टीज रहती है वो आती है, लोगों को खाना पीना देती है, उनको बचाती है, रेस्क्यू करने के लिए कुछ मदद दे देती है, ठीक है। लोगों को कुछ पैसे भी कभी कभार दे देती है। जैसे अब कोरोना ही आया था तो गवर्नमेंट ने मतलब हर एक के जो गरीब लोग थे हर एक के अकाउंट में कुछ पैसे दिए थे, ठीक है, मतलब मदद करने के लिए। तो ऐसी पार्टीज जो रहती है वो मदद करती है और करनी भी चाहिए, बेसिकली करते भी इसलिए ताकि उनको वोट भी मिले। नहीं तो अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल ही लेते हैं कि मान लो अचानक से इधर बाढ़ आ गई, ठीक है, अब सब लोग डूब रहे, ऐसे टाइम पर अगर मान लो कांग्रेस जो पार्टी है उन लोग अचानक से आ रहे आपकी मदद करे, सब लोग आपको आ रहे राशन पानी दे रहे, आपको नाव से बचा कर लेके जा रहे, आपको किधर रख रहे, खाना पीना दे रहे, कपड़ा दे रहे, आपको सब कुछ दे रहे, मदद कर रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बीजेपी आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर आपके दिमाग में क्या बैठेगा, भैया जो कांग्रेस वाले हो तो बहुत अच्छे, अगली बार तो इन्हीं को वोट दूंगा मैं। तो वोट पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब ये जो पार्टीज रहती है वो लोगों की मदद करे, लोगों के दिमाग में इमेज बैठे कि हाँ भाई अच्छे लोग हैं, ये जो पार्टी है वो बहुत अच्छी पार्टी है कि हम अगली बार इन्हीं को वोट देंगे। तो इसलिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज रहती है वो सोशल वेलफेयर फंक्शंस भी करती रहती है कि मतलब अलग अलग पार्टीज़ की मतलब अलग अलग जो लोग होते हैं जिन प्रॉब्लम्स में, या फिर मान लो कोई अचानक से अर्थक्वेक आ गया या फिर अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है एजुकेशन से रिलेटेड, गरीब बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड, तो उनमें मदद करती है ताकि लोगों भला हो और लोग फिर हमको वोट भी दे दे अगली बार कि भैया हम इन्हीं को वोट देंगे, ये अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है। सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी यहाँ तक कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से बन सकती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मे भी आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी, यहाँ से जाकर चेकआउट आप लोग कर सकते हो। वन शॉट जो है इसकी बेसिकली हमारे 5th चैप्टर की आप यहाँ से जाकर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।